सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इंदिरा गांधी भवन, जो कांग्रेस पार्टी का नया हेड ऑफिस है, वहां पे आप सबका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आप विश्व बंजारा दिवस मनाने के लिए यहां पे आए, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में आए। ये कोई छोटी घटना नहीं है। कुछ महीने पहले लबाना जी ने आपके साथ, बहुत सारे हमारे साथी यहां हैं, उनके साथ 24 अकबर रोड, जो हमारा पुराना ऑफिस है, वहां पे एक प्रोग्राम डीएनटी ट्राइब्स के लिए किया था। मालूम नहीं कितने सालों के बाद वो प्रोग्राम हुआ और आज इस तरह का प्रोग्राम इस भवन में पहली बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हाथ थामना चाहती है। राहुल जी चलना चाहते हैं उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो तमाम समाज जिनकी की भागीदारी जो होनी चाहिए थी, वो भागीदारी जो संविधान ने वायदा किया था, संविधान ने वो अधिकार दे दिया, लेकिन वो मिला नहीं अभी तक पूरी तरह से। उन समाजों को राहुल गांधी जी जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज हम सारे यहां पे इकट्ठा हुए हैं। अब बंजारा समाज की जो महानता है, जो बंजारा समाज का ऐतिहासिक रोल है, वो आप सबसे मैं कहूंगा तो अजीब लगेगा, क्योंकि आप उस समाज को जी रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं। लेकिन जो बाहर लोग बैठे हैं, जिनको मालूम नहीं कि बंजारा समाज क्या था, क्या उसका रोल था, उसके लिए जरूर मैं कुछ बात बोलूंगा। अगर आज की भाषा में बंजारा समाज को अगर डिफाइन करना हो, तो मैं ये कहूंगा पुराने जमाने के अमेज़न थे, पुराने जमाने के जोमैटो, स्विगी थे। ये वो कम्युनिटी थी जिसने पूरे ट्रेड के ऊपर, ट्रेड के साथ साथ सारे वेयर हाउसिंग के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा था। उस जमाने में सड़कें नहीं थी, उस जमाने में फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में रेलवे भी नहीं था, लेकिन बड़े बड़े एम्पायर थे, बड़े बड़े राजपाट थे। कश्मीर से लेकर दक्कन तक अगर मुगल राज था, तो कोई एक तो उसको जोड़ रहा था, कोई तो था जो पूरे राज को एक साथ रखे हुए था, कोई तो था जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता था, कोई तो था जो सामान न सिर्फ पहुंचाता था, उन सप्लाई लाइंस की रक्षा भी करता था ताकि वो लुट न जाए। ये बंजारा समाज था, वो लाइफ लाइन थी। और सप्लाई लाइन कितनी जरूरी होती है अगर आज समझना हो, तो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, बस सिर्फ सप्लाई लाइन ईरान ने बंद की और अमेरिका को घुटने पे टेक दिया है। ये ताकत उस जमाने में बंजारा समाज की थी, वो सप्लाई लाइन को कंट्रोल करते थे। और धीरे धीरे करके अगर कमजोर हुए तो दो वजह रही। एक, अब चूंकि सारे अनाज पे, सारी सप्लाई लाइन पे बंजारा समाज ही अपने को लेके चलता था, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड करते थे। तो दो चीजें दुनिया में ऐसी हुई। एक हुई नमक, जिसपे कि बंजारा समाज का पूरा नमक के ट्रेड पे कंट्रोल था, और दूसरा था सॉल्ट बीटर पोटेशियम नाइट्रेट, जिससे बारूद बनता था। ये दो ऐसे काम थे जो भारत के अंदर कोई और नहीं करता था। इसलिए जब अंग्रेज आए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि अगर हमको पैसा कमाना है तो इस समाज को कमजोर करो। पैसा कमाना है तो सारी सप्लाई चेन को तोड़ो और अंग्रेजों के अंदर लाओ। उनको टेक्नोलॉजी का भी फायदा मिला, क्योंकि जब वो आए तो सड़कें बननी शुरू हो गई, वो आए तो रेलवे बनना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ गई, तो उनके पास साधन भी हो गए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले नमक के ऊपर कंट्रोल हटाया, अपना कंट्रोल किया, बंजारा समाज का कंट्रोल किया। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गांधी जी ने दांडी मार्च किया, एक मुट्ठी नमक के लिए किया। एक नमक के लिए पूरा देश कैसे खड़ा हो गया? नमक तो छोटी सी चीज थी। और अंग्रेजों के पहले कभी नमक का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कभी ये सोचा है किसी ने?
वो नमक जो लोगों का अधिकार होता है, जो जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो नमक सदियों तक पूरे देश के अंदर बंजारा समाज पहुंचाता था, सेवा करता था। जब अंग्रेजों ने उसको छीन लिया तो 60-70 साल के अंदर वो स्थिति आ गई कि देश त्राही त्राही करने लगा। महात्मा गांधी आगे बढ़े, उनको नमक का आंदोलन करना पड़ा। दांडी यात्रा का सीधे सीधे बंजारा समाज के साथ संबंध है। दांडी यात्रा उस दौर की याद दिलाता है जब बंजारा समाज नमक कंट्रोल करता था तो सबके लिए न्याय करता था, सबको बराबरी का हिस्सा मिलता था। और दूसरी बात जो हुई वो गन पाउडर की हुई। बारूद जब आ गया तब वही वक्त था जब गुरु नानक देव जी थे। सबसे पहले उन्होंने पहचाना कि ये बारूद बनाने के लिए सॉल्ट पीटर जो है ये पूरी दुनिया पे राज करेगा, और उन्होंने बंजारा समाज को साथ लेकर एक नया सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए शुरू किया, पूरी दुनिया के लिए। और यहां से लेकर अफ्रीका तक, यहां से लेकर पोर्चुगल तक, और कुछ रिकॉर्ड ये कहते हैं यहां से लेकर ब्राजील तक गन पाउडर भारत से जाता था और भारत से बंजारा समाज लेकर जाता था। इसलिए बंजारा समाज की भाषा यहां पे हो या रोमानिया में हो, एक जैसी आपको मिलती है, इसलिए मिलती है। और ये गन पाउडर की वजह से एक पूरा कंट्रोल दुनिया के ऊपर हुआ। पोर्चुगीज लिखते हैं 17वीं शताब्दी में कि अगर कॉलोनियलिज्म बनाना को कंट्रोल करना है तो बंजारा समाज को गन पाउडर से अलग हटाना पड़ेगा। ये पोर्चुगल के 1700 शताब्दी के अंदर लिखित रिकॉर्ड्स हैं। उस समय पोर्चुगल भी ब्रिटेन की तरह बहुत बड़ा कॉलोनाइजर था। वो समझे थे इस बात को, ब्रिटिश भी समझते थे इस बात को, और सिख गुरु भी समझते थे। ये कोई अचानक नहीं हुआ कि पटना को एक केंद्र डेवलप किया गया सॉल्ट पीटर का बंजारों के अंडर में, और उसी पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। ऐसे कैसे गए वो पटना साहिब? एक लिंक था बंजारा कम्युनिटी के थ्रू, एक केंद्र डेवलप हुआ था। और ये कहना जो अंग्रेजों ने, अभी आपने कहा नायक साहब कि अंग्रेजों ने बदनाम करने के लिए खाना बदोश ट्राइब को नाम देकर डीएनटी कर दिया। और आज बहुत सारा आजादी के बाद भी लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर वही एक परसेप्शन बना हुआ है। उनको ये बताना पड़ेगा देश के लोगों को कि अंग्रेजों ने तो किया 1871 के अंदर, लेकिन उसके 100 साल पहले तक ग्वालियर का किलेदार बंजारा था। उसके 100 साल पहले तक मुंबई के अंदर लोहगढ़ के 10 फोर्ट बंजारा बना रहे थे। उसके 100-150 साल पहले तक लुटियन दिल्ली का पूरा इलाका बंजारा के अंडर में था। और मैं सिख इतिहास के ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं पिछली बार बोला था। तो ये वो कम्युनिटी है जिसका इतिहास 200 साल पहले, 150 साल पहले मिटाने की कोशिश की गई, और उसमें अंग्रेज सफल हुए। आज अगर 15 करोड़ या 20 करोड़ जो भी जनता जनगणना में आएगा, उसके बावजूद अगर आपका स्थान नहीं है ना पॉलिटिक्स में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना जुडिशरी में, ना मीडिया में, और ना ही कॉर्पोरेट में, यही 5 चीजें हैं जो देश चलाती हैं। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि अंग्रेजों का जो षड्यंत्र 150 साल पहले हुआ था वो सफल हुआ, वो आज तक पूरी तरह अंडू नहीं हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर ने, नेहरू जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, कानून वापस भी ले लिया, लेकिन कानून वापस लेना काफी नहीं हुआ। तो मैं आज सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि कानून की किताब में होता है, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स में भी होता है, रेडके कमीशन की रिपोर्ट में भी है, दाते कमीशन की रिपोर्ट में भी है, लेकिन लागू नहीं हुआ। वो इस सरकार में भी लागू नहीं हुआ, वो हमारी सरकार में भी लागू नहीं हुआ था। इस बात को आज हम कहने में कोई हिचक नहीं है। तो ये चीजें लागू करने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए, जो संकल्प चाहिए, वो संकल्प आज हमको मिला राहुल गांधी के रूप में। आज राहुल गांधी उस संकल्प को लेकर चल रहे हैं।
आज सत्ता के केंद्र में जो व्यक्ति है वो इस सपने को लेकर चल रहा है कि जो समाज पीछे छूट गए उन समाज को बराबरी की जगह देने के लिए वो अपनी पूरी राजनीति को उस पर बेस कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी चाहे तो नफरत फैलाकर, भावनाएं भड़काकर वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ऐसी बात तो मोदी कोई महान नहीं बोलते ना, जो राहुल गांधी बोल नहीं सकते। भड़काना ही तो है, दुश्मन तो क्रिएट करना है। बता दो आपकी इस वजह से आपकी दुश्मन ने आपका सब कुछ छीन लिया, उस दुश्मन को मारो। मोदी यही करते हैं, पर राहुल गांधी कर सकते हैं, नहीं करते। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना क्योंकि सत्ता वो अपने लिए नहीं चाहते, वो आपके लिए सत्ता चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए राजनीति खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए या कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं है, वो आप लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए है। इसलिए राहुल गांधी जी का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही सही रास्ता है। उसी रास्ते के चलते आज हम सब यहां पे इकट्ठा हुए और कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पे आगे चलेगी। राजू जी पिछले कई साल से इस रास्ते पर पार्टी को धीरे 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 लोगों को समझा रहे हैं और वो असर दिख रहा है। आज विश्व बंजारा दिवस इंदिरा गांधी भवन में हम मना रहे हैं, आप सारे लोग यहां पर हैं, तो असर दिख रहा है, लेकिन इस असर को आगे ले जाना होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। अभी राजू जी से हमने बात पहले भी की थी कि आने वाले पंजाब चुनाव हैं, बंजारा कम्युनिटी को आगे बढ़कर एक्टिव होना पड़ेगा, चुनाव के अंदर आना पड़ेगा, पार्टी को साथ आना पड़ेगा। राज्यपाल गौतम जी से भी बात हुई थी हमारी कि इसको कैसे करना है, ये पार्टी का काम है, आपका हम सहयोग चाहेंगे। पार्टी को ये करना है, लेकिन दूसरी और भी बात है, हम तो केवल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। एमपी एमएलए बन जाएंगे, बलराम नायक जी हैं, कई बार जीते हैं, लेकिन कुछ एमपी कुछ एमएलए बनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि एमपी एमएलए 10 भी बन गए, अब तो 800 की संसद होने वाली है, तो 10 एमपी बनने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। वो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो चाहिए, लेकिन वो आखिरी सीढ़ी नहीं है। बंजारा कम्युनिटी में जो लोग बढ़ गए, जिन लोगों ने पिछले 70 साल में संविधान की वजह से तरक्की की है, उस कम्युनिटी को इकट्ठा होकर बाकी सेक्टर में आईएएस पैदा करने पड़ेंगे, उनको जजेस पैदा करने पड़ेंगे, उनको कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा, उनको मीडिया में अपने लोग भेजने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो मदद बाकी जगह से मिलनी है समाज को, वो नहीं मिलेगी और खाली एमपी एमएलए मिलकर बदलाव नहीं ला पाएंगे, वो जगह नहीं ला पाएंगे। संविधान वो स्पेस देता है, लेकिन उस स्पेस को एक्चुअल पे कन्वर्ट करने के लिए आपके लोगों को जुडिशरी में, कॉर्पोरेट में, ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में भी आना पड़ेगा। और यही बात राहुल गांधी जी जब बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना अगर होगी तो ये पता चलेगा कि 15 से 20 करोड़ का समाज वो कितने कंपनियों के बोर्ड में बैठा हुआ है, कितनी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये समाज के लोग हैं। उससे पता चलेगा कि कितने लोग आपके जजेस हैं, हम तो जानते ही नहीं है, पता लगेगा। और फिर उसको ठीक करने का रास्ता कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में देश में लाएगी। ये मकसद है जातिगत जनगणना का। पता तो लगे कहां कहां जरूरत है, रास्ता वो बनाएंगे, लेकिन खाली पॉलिटिशियन नहीं बना सकते हैं, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। और ये समाज तो बहुत मजबूत समाज है, इस समाज ने तो पहले भी दिखाया था, अब दोबारा दिखाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल जी की ओर से, मैं हूं, हमारे सीनियर राजू जी हैं, हमारे भाई गौतम जी हैं, हम लोग इन पदों पर ऑफिशियल हैं। एसपी लवाना जी आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को आगे साथ में हाथ हमारे थामना पड़ेगा, हमको मजबूती देनी पड़ेगी, तभी ये मिशन सफल होगा, तभी वो जगह बन पाएगी जिस जगह का ये पूरा समाज हकदार है। इतना कह के मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इंदिरा जी के नाम पर यह भवन बना है, इंदिरा जी के साथ आपके समाज का एक भावनात्मक रिश्ता है। ये वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने समझा था आपके दर्द को,
वो प्रधानमंत्री थी जो हाथ पकड़कर आपके आगे चलने का उन्होंने कोशिश की थी। आज उनके नाम पे ये भवन है और उस भवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको विश्व बंजारा दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय कांग्रेस, जय हिंद।